मुल्क भर में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ कानून मुतहर्रिक, दी गई मोहलत खत्म होते ही मुल्क गिर ऑपरेशन शुरू। गैर कानूनी तारिकीन को गिरफ्तार करके होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 3-3, सिंध में 2 होल्डिंग पॉइंट्स कायम, सरहद पर 8 क्रॉसिंग पॉइंट्स मुख्तस। 5 लाख से जायद गैर कानूनी बाशिंदों की निशानदही की जा चुकी। 1,26,017 रज़ाकाराना तौर पर अफगानिस्तान जा चुके। कराची में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू। अलासिफ स्क्वायर्स और आबगोट में ऑपरेशन, इलाका सील कर दिया गया। पुलिस अफसरान तलाश डिवाइस लेकर पहुंच गए। सर्चिंग जारी। अडियाला से 64 गैर कानूनी अफगान शहरियों को इस्लामाबाद इंतजामिया के हवाले किया गया। 100 से जायद गैर कानूनी मुकीम ज़ेर हिरासत। रावलपिंडी में पीरवदाई से 2 अफगान गिरफ्तार, होल्डिंग सेंटर मुंतकिल। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी ने कहा, गैर कानूनी मुकीम अफराद की पुष्ट पनाही करने वालों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला से मुल्की हालात काफ़ी बेहतर होंगे। नादरा का डेटा लीक होना इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक सूरत हाल है। जाली शनाख्ती कार्ड बनाने में मुलविस नादरा के अफसरान और मुलाजमीन का मुकम्मल एहतसाब होगा। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी अस्करी क़यादत से अहम मुलाकात। अस्करी और दिफाई शोबों में ताउन के पहलुओं, जॉइंट कोऑर्डिनेशन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। एडमिरल नवीद अशरफ के दौरे से दोनों बरादर ममालिक के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। और गिलगित बल्तिस्तान का 76वां यौम आज़ादी आज जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की आज़ादी के 4 माह बाद तक गिलगित और बल्तिस्तान के अवाम ने डोगरा राज की गुलामी के खिलाफ जंग लड़ी। 1 नवंबर 1947 को गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, आज़ादी हासिल करके पाकिस्तान से लिहाज कर लिया। गैर कानूनी तारिकीन की दी गई हुकूमती डेडलाइन खत्म। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की बेदखली के लिए मुल्क गिर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। गैर कानूनी तारिकीन को गिरफ्तार करके होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब के तमाम 36 अजला में होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 3-3, सिंध में 2 होल्डिंग पॉइंट्स कायम किए गए हैं। गैर कानूनी तारिकीन की वापसी के लिए सरहद पर 8 क्रॉसिंग पॉइंट्स भी मुख्तस हैं। 5 लाख से जायद गैर कानूनी बाशिंदों की निशानदही की जा चुकी। 1,26,017 रज़ाकाराना तौर पर अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। गैर कानूनी तारकीन को दी गई हुकूमती डेडलाइन ख़त्म। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की बेदखली के लिए मुल्क गिर ऑपरेशन शुरू। नुमाइंदा 92 न्यूज़ फैसल रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, बताइएगा, आज आखिरी दिन, कल आखिरी दिन था, आज डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है, क्या एक्शन लिया जाएगा आज से? जी बिल्कुल, गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ जो है वो डेडलाइन खत्म हो चुकी है उनकी वापसी की, और ऑपरेशन जो है उनके खिलाफ शुरू हो चुका है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन जो है वो गुज़श्ता रोज खत्म हो चुकी, जिसके बाद अब हुकूमत पाकिस्तान उनकी बेदखली के लिए मुल्क गिर ऑपरेशन शुरू किया है। वजारत दाखिला ने मुल्की तारीख में पहली बार फॉरेन एक्ट 1946 के तहत तमाम सूबों को गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की बेदखली का हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस हुक्मनामे के मुताबिक मामूली जराइम में ज़ेर तफ्तीश और सजाई याफ्ता गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को बेदखल कर दिया जाएगा। निगरान हुकूमत ने खबरदार किया है कि अगर डेडलाइन गुजरने के बाद कोई पाकिस्तानी गैर कानूनी तारकीन वतन को पनाह देने में मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बेदखली के मनसूबे का इतलाक पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों पर होगा। मनसूबे के इतलाक में किसी भी मुल्क या शहरियत को मलहूज़े खातिर नहीं रखा जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मैपिंग और जियो फेंसिंग करके गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदेही का अमल मुकम्मल कर लिया है, जबकि सिंध में मुकीम 2 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन की निशानदेही का अमल मुकम्मल किया जा चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम 3 लाख गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों में से रज़ाकाराना तौर पर वापस न जाने वालों को होल्डिंग सेंटर्स में जो है वो मुंतकिल कर दिया जाएगा। पंजाब और बलूचिस्तान में भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की बेदखली के लिए ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है और उनका डाटा स्कैनिंग से चेक किया जा रहा है। जी फैसल रज़ा, आपका शुक्रिया।
निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है कि गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला की डेडलाइन ख़त्म, आज से ऑपरेशन का आगाज़ होगा। फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गैर कानूनी मुकीम अफराद की पुष्ट पनाही करने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आप भी देखिए। हमारा जो ड्राइव चल रहा है इलीगल एलियंस के लिए, उसका आज आखिरी दिन था और कल से और परसों के साथ हमारा ये ऑपरेशन जो है वो इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम जो जितने भी इलीगल एलियंस हैं वो चाहे किसी भी मुल्क से हों, हम उनके ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं जो कि एक स्विफ्ट ऑपरेशन होगा। कोई इस तरह का ऑपरेशन ना समझिएगा कि मारधाड़ शुरू हो जाएगी। हमने उनको बड़ी इज़्ज़त के साथ, बड़ी डिग्निटी के साथ, बड़े एहतराम के साथ हमने यहाँ से उनको वापस रिपैट्रिएट करना है उनके अपने मुल्कों में। नादरा एक जो है नेशनल सिक्योरिटी का इदारा बन चुका है और उसमें हमारा डाटा का ब्रीच हो जाना या आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाना ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत मामूली बात नहीं है। जो लोग इसमें मुलविस रहे होंगे यकीनन उनको सज़ाएं दी जाएंगी और जो इस तरह के शनाख्ती कार्ड बने हैं, इस तरह के शनाख्ती कार्ड के ऊपर वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इस तरह के शनाख्ती कार्ड पे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको लीगल करना पड़ेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ोहरा बलोच का कहना है कि महाजिर का दर्जा रखने वाले अफ़गान शहरियों को बेदखल नहीं किया जाएगा। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफ़गान बहन भाइयों के लिए वीज़ा प्रोसेस नहायत आसान है। अफ़गान हुकूमत से बातचीत में वाज़ेह करते हैं कि ये बेदखल करने की पॉलिसी सिर्फ अफ़गान शहरियों के लिए नहीं है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आप भी सुनिए। जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, जो इलीगल फॉरेनर्स रिपैट्रिएशन प्लान है, ये पाकिस्तान ने बिल्कुल अपने मफाद में इसको पॉलिसी को बनाया है और ये हमारा एक सॉवरेन राइट है आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से। पाकिस्तान का जो वीज़ा प्रोसेस है, स्पेशली हमारे जो अफ़गानिस्तान के हमारे बहन भाई हैं उनके लिए काफ़ी रिलैक्स्ड वीज़ा रजीम है और हम उनको जो भी लीगल तरीके से पाकिस्तान आना चाहे और पाकिस्तान के कवानीन के हिसाब से उनकी एप्लीकेशंस अगर इन ऑर्डर हैं तो उनको पाकिस्तान अपने प्रोसेसेस के हिसाब से वीज़ा देगा ताकि वो यहाँ पर आकर लीगल तरीके से काम भी कर सकें और अगर कोई इलाज मुआलजे के लिए या फैमिलीज़ को विज़िट करने के लिए आना चाहते हैं तो उसके सिलसिले में भी हमारा जो सफारत खाना है काबुल में वो उनको वीज़ाज़ देगा।